अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। ये तीनों मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। एंड सब्जेक्ट एंड जो वर्ब हैं ये दोनों कंपल्सरी पार्ट हैं। इसमें जो सब्जेक्ट और वर्ब हैं ये दोनों लाजमी पार्ट हैं सेंटेंस का। सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर एक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं और ऑब्जेक्ट भी पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। सो लेट्स सी के सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो होता है उसे हम उर्दू में फ़ाइल कहते हैं, वर्ब फ़ेल कहलाता है और ऑब्जेक्ट को मफूल कहते हैं। सब्जेक्ट जो होता है वो परफॉर्म द एक्शंस, वो एक्शन परफॉर्म करता है। सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म करे उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं ना। और ये नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं। सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का जो फंक्शन होता है वो एक्शन परफॉर्म करने का होता है, इसलिए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना, ही गोज़ टू स्कूल। सो इस सेंटेंस में ही हमारे पास सब्जेक्ट है ना, एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये एक्शन है ना, गोज़ ये काम है, एक्शन है, और ये ही जो होगा ये आपका सब्जेक्ट होगा क्योंकि ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है। सो जो सब्जेक्ट्स होंगे वो एक्शन परफॉर्म करेंगे। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट्स में इनकी एक टाइप होती है, उसे हम इम्प्लाइड सब्जेक्ट्स कहते हैं। कीप इन माइंड, इम्प्लाइड सब्जेक्ट्स होते हैं वो अंडरस्टूड सब्जेक्ट होते हैं। अंडरस्टूड कैसे? जैसे हम कहते हैं ना, सिट डाउन। सो क्लास में हम कह रहे हैं कि सेट डाउन, सो इट्स मीन्स कि हम उन बच्चों से बात कर रहे हैं ना, तो इसमें यू अंडरस्टूड होता है। कीप इन माइंड कि इम्प्लाइड सब्जेक्ट में यू अंडरस्टूड होता है कि हम कहते हैं कीप क्वाइट। सो इवन दो वी डोंट हैव एनी सब्जेक्ट हियर इन दिस सेंटेंस ना, बट यू जो है वो वेल अंडरस्टूड है कि यही सब्जेक्ट है, यू कीप क्वाइट ना। सो और हम कहते हैं कि क्लोज द डोर, ठीक है। सो क्लोज द डोर में भी यू अंडरस्टूड है कि यू क्लोज द डोर। सो इन्हें हम कहते हैं इम्प्लाइड सब्जेक्ट। देन हमारे पास है वर्ब। अच्छा, वर्ब जो होता है वो एक्शन वर्ड्स होते हैं। एक्शन वर्ड्स को हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ लिया था, इन्हें हम वर्ब कहते हैं। और वर्ब्स आर परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट ना, सो वो एक्शन जो सब्जेक्ट परफॉर्म करते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे यही सेंटेंस है, ही गोज़। सो इस सेंटेंस में ये आपने कहा कि सब्जेक्ट है और देन ये वर्ब है आपका, क्योंकि ये एक्शन है ना। सो एक्शन जो वर्ड्स होंगे वो सेंटेंस में वर्ब होंगे। कम, गो, प्ले, राइट, सिंग, डांस, लुक, सी। सो ये सारे वर्ब्स होंगे जो सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म करें। अच्छा, नीचे एक सेंटेंस आपको दे दिया गया है, अली गेव मी अ गिफ्ट ना। सो इसमें अली क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना। सो नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस में जो होंगे वो सब्जेक्ट्स होते हैं। सो ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो ये सब्जेक्ट कहलाएगा। गेव क्या होगा? ये गिव की सेकंड फॉर्म है, तो ये वर्ब होगा जो एक्शन है आपका। एंड देन आपके पास ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट्स कहते हैं जो एक्शन रिसीव करे। सब्जेक्ट एक्शन करने वाला, वर्ब एक्शन होता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन को रिसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही सेंटेंस है ना हमारे पास, अली गेव मी अ गिफ्ट। सो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट अली आ गया, देन वर्ब गेव आ गया, एंड ये दोनों आपके पास ऑब्जेक्ट है ना, ये एक्शन रिसीव करने वाले हैं, तो इन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, और एक और सेंटेंस ले लेते हैं, ही प्लेज क्रिकेट। सो इस सेंटेंस में भी देखें आपके पास ये ही सब्जेक्ट है जो एक्शन परफॉर्म करता है, प्लेज एक्शन आ गया, एंड देन क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है जो एक्शन रिसीव कर रहा है ना। ही प्लेज वो खेलता है, क्या खेलते हैं? क्रिकेट। सो ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा, यू हैव टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन कि जो डायरेक्टली एक्शन रिसीव करते हैं ना। सो और ये आंसर करते हैं व्हाट और हुम का। जैसे आपके पास यही सेंटेंस है, ही प्लेज क्रिकेट। सो इस सेंटेंस में ना ये आपका सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, और ये डायरेक्ट एक्शन रिसीव कर रहे हैं ना कि वो क्या खेलते हैं, तो इसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। जो एक और सेंटेंस है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। सो इस सेंटेंस में ही सिंग्स अ सॉन्ग, सिंग्स आपका वर्ब आ गया और वो क्या कहते हैं? अ सॉन्ग। सॉन्ग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो क्योंकि ये डायरेक्टली एक्शन रिसीव कर रहा है, और व्हाट और हुम का आंसर करेगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाएगा। वेयर एज जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो डायरेक्टली एक्शन रिसीव नहीं करते, बट एक्शन को जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव करते हैं उनके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना। जैसे ही प्लेज क्रिकेट है, सो यही सेंटेंस है, ही प्लेज क्रिकेट विद मी। सो नाउ इन दिस सेंटेंस ना यू हैव टू ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गया, ही प्लेज क्रिकेट। क्रिकेट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो डायरेक्ट आंसर कर रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। विद मी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है अबाउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसलिए हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और यही सेंटेंस है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। सो ही सिंग्स अ सॉन्ग लाउडली, और ही सिंग्स अ सॉन्ग ऑन अ स्पीकर। सो इसे हम जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। लास्ट वीडियो में आपने सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट के बारे में। अच्छा, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट का ये मतलब होता है कि सब्जेक्ट जो आप के सेंटेंस में है उसके साथ वर्ब आप अप्रोप्रिएटली लगाएंगे। मीन्स के सब्जेक्ट उस वर्ब के साथ एग्री करता हो। और इसके लिए हमारे पास 4 डिफरेंट कंडीशंस हैं कि कैसे आपके पास सब्जेक्ट होगा, तो कैसे उसका किस तरह का वर्ब आप लगाएंगे। तो लेट्स हैव व्यू ऑन देम। अच्छा, जैसे आपके पास सेंटेंस है ना, ही प्लेज क्रिकेट और दे प्लेज क्रिकेट। सो दोनों सेंटेंसेस में देखिए हमने सब्जेक्ट और वर्ब लगाए हुए हैं ना। ये आपका सब्जेक्ट है ही और प्लेज वर्ब है। यहाँ पे भी दे आपका सब्जेक्ट है और प्लेज आपका वर्ब है, एक्शन वर्ब है। सो ही प्लेज, ही एक सिंगुलर आपके पास सब्जेक्ट था, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर उसके साथ वर्ब लगाया, प्लेज कर दिया। बट यहाँ पे दे जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट आपके पास था, तो इसके साथ आपने प्लूरल वर्ब लगाना था, ये एस नहीं लग सकता। सो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही होता है कि आपने सब्जेक्ट के साथ एप्रोप्रिएट वर्ब का यूज़ करना होता है। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कंडीशन है कि एग्री इन नंबर्स। तो एग्री इन नंबर्स की यही बात होगी, जैसे आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। लाइक हमारे पास सेंटेंस है ना, अली सिंग्स अ सॉन्ग। सो अब अली सिंगुलर था ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हमने उसको वर्ब भी सिंगुलर का यूज़ करना होता है। मीन्स कि आपने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और यस लगाना होता है, ठीक है। वर्ब की फॉर्म्स के साथ टेंस वाइज आपने यूज़ करना होता है। इज़ लगाना होता है, वाज लगा सकते हैं, हैज़ लगा सकते हैं।
और हैड भी लगते हैं। सो मीन्स के आपके पास ये इज़ वाज और हैज़ जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए अली के साथ इज़ लगेगा, अली के साथ वाज लगेगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज़ लगेगा और हैड लगेगा। वेयर एज जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ प्लूरल वर्ब भी आते हैं। जैसे इधर एग्जांपल भी लिखी थी ना दे प्ले, या अगर आपके पास सपोज दैट के दो नाम हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं ना, प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं अली एंड उमर, सो ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया ना, वी हैव टू डिफरेंट नाउन्स, सो इसलिए ये दो प्लूरल सब्जेक्ट होगा अली एंड उमर। अब यहाँ पे अली सिंग्स अ सॉन्ग था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंग अ सॉन्ग। क्यों? क्योंकि आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ आपने एस और यस नहीं लगाना, एस और यस नहीं लगा सकते। अच्छा, और इस यहाँ पे अब बाकी टेंसेस में आपने यहाँ पे एस यूज़ किया था तो यहाँ पे आ लगाते हैं, ठीक है, प्लूरल के साथ अली एंड उमर आर हो जाएगा, देन पास्ट में वर हो जाएगा, परफेक्ट टेंसेस में हैव हो जाएगा और हैड इसी तरह से लगता है। सो मीन्स दैट कि आपने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट उसके के लिए वर्ब सेलेक्ट करना होता है। अच्छा, कॉमन रूल्स देख लेते हैं। कॉमन रूल्स, प्रोनाउन की बात हो रही है, सो प्रोनाउंस पहले देख लेते हैं हमारे पास कौन से हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू एंड दे। अच्छा, इनमें ना ये जो मैंने फर्स्ट लिस्ट बनाई है, ये 3 प्रोनाउन जो हैं, ही, शी, इट, इनको एज अ सिंगुलर लिया जाता है और आई, वी, यू, दे को एज अ प्लूरल इनको ट्रीट किया जाता है ना। सो इनके साथ ही, शी, इट जब भी आएगा तो सिंपल प्रेजेंट में आपने एस और यस लगाना होता है वर्ब के साथ। बाकी यही वाला रूल है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने अप्लाई किया था, इज़, वाज, हैज़ एंड हैड, सो ऑन। सो इसी तरह से लगेंगे। और प्लूरल जो है आई, वी, यू, दे के साथ आपने एस और यस नहीं लगाना था, एस और यस का यूज़ नहीं करना। सो और टेंसेस में आपने यहाँ पे इस की जगह आपने आ लगाना है, आई के साथ एम लगता है, बाकी वी, यू, दे के साथ आ लग जाएगा, पास में वर लग जाएगा, ठीक है। और हैज़ की जगह यहाँ पे आपने प्लूरल वर्ब लगाना है हैव, ठीक है। जैसे यहाँ पे था ना अली सिंग्स अ सॉन्ग, सो और यहाँ पे अली नंबर सिंग अ सॉन्ग हो गया, तो इसी तरह प्रोनाउंस में भी ही सिंग्स अ सॉन्ग हो जाएगा एंड आई के साथ क्या होगा, आई सिंग अ सॉन्ग, और ये हमने नहीं लगाना। इसी तरह शी वाज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, शी वर गोइंग टू स्कूल, दे वर गोइंग टू स्कूल। सो आपने अकॉर्डिंगली जो लगाने होते हैं वर्ब्स। अच्छा, नेक्स्ट है इसकी कंडीशन होती है कलेक्टिव नाउन के लिए हमने वर्ब जो यूज़ करना होता है वो भी आपने अप्रोप्रिएट यूज़ करना होता है। अच्छा, कलेक्टिव नाउन आपने पहले पढ़ लिया था, टीम और ग्रुप के नाम को कहते हैं, बट इसे हम एज अ सिंगुलर लेते हैं, ठीक है। कीप इन माइंड कि कलेक्टिव नाउन को जब भी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो इसको एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो इट्स मीन्स कि हम इसके लिए जो कंडीशंस इस पे वर्ब की अप्लाई होंगी, एग्रीमेंट, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट वाला कैसे अप्लाई होगा। मीन्स कि आपने इज़, वाज, हैज़ और एस और यस भी लगाना होता है ना। जैसे आपके पास एक सेंटेंस है ना, पुलिस, सो पुलिस क्या है, कलेक्टिव नाउन है, पुलिस को आपने एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट लेना है। सो पुलिस के साथ इज़, वाज या हैज़ लग सकता है, पुलिस इज़ वर्किंग हार्ड, ठीक है। सो और इसी तरह से वर्ब की फॉर्म में अगर आपने एस और यस लगाना हो तो भी आपने सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से कलेक्टिव नाउन के साथ लगाना होगा, एस और यस लगाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।